जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का यानी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आप शुरू करना जा रहे हैं। हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसमें कुछ लॉन्ग भी क्वेश्चन है उनको देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें के न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, हो सकता है ये वीडियो आपका 2 या 3 पार्ट में हो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात से स्वतंत्रतापूर्वक गति करती हुई सभी पिंड का त्वरण समान होता है ना। त्वरण जो होगा उसका समान होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग नंबर हो जाएगा इसका, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3 नंबर कह रहा है कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसी पे हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर सभी जगह पर बराबर होता है, ये गलत है। सभी स्थानों पर बराबर होता है, ये भी गलत है। चंद्रमा पर अधिक होता है क्योंकि वहां पर कम होता है। फिर इसका कह रहा है कि पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, यही होगा। अक्षांश पे भिन्न भिन्न होता है ना, आपको बताया था। देखो किस पे गुरुत्वाकर्षण महत्तम होता है। तो और यहाँ देखें तो सबसे माउंट एवरेस्ट की चोटी तो ऊंचाई बढ़ने के कारण गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, यहाँ भी कम हो जाएगा, है ना। भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर ये इस पे अधिक, यहाँ पे भी कम हो जाएगा। अंटार्कटिक के किसी स्थान पर यही होगा, घ नंबर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। मान लीजिए ये कोई यान है जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो 2 गुना दूरी पर, मतलब 2r दूरी पे, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या है तो इसकी इन दोनों के बीच की दूरी है, त्रिज्या से इसकी दूरी जो है ये क्या है, 2r है। ठीक है, तो क्या पढ़ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला जानते हैं कि जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब त्रिज्या यहाँ 2 गुना हो जाएगी मतलब जी एम बटा 2r स्क्वायर हो जाएगी, यानी यहाँ से निकल जाएगा जी एम बटा 4r स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला हो गया किसका, गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण होता है 9.8, डिवाइड में आपका ये 4 रह जाएगा ना। अगर इसका मान रख दे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ रख दे इस फॉर्मूला के जगह पे, तो 9.8 बाई 4, यानी इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्या है, यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी हो तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण मान क्या होगा। यानी द्रव्यमान और त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। मान लेते हैं हम लोग पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जी है ना, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जी बराबर, आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि कैपिटल जी इंटू एम बटा आर स्क्वायर। लेकिन जो नया जो पिंड आ रहा है, नया जो ग्रह है, उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है, तो इसके जी का मान वही रखिए। कह रहा है इसके त्रिज्या की 2 गुनी, त्रिज्या की आधी और द्रव्यमान का भी आधा हो। तो द्रव्यमान का आधा तो m बटा 2 हो जाएगा, और त्रिज्या की आधी हो तो r बटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी जी एम बटा 2 बराबर हो जाएगा r बटा 4, r स्क्वायर बटा 4। ठीक है, ये 2 से इसको काट दीजिए तो 2 आ जाएगा नीचे, यानी हो जाएगा जी एम बटा r स्क्वायर इंटू में ये 1/2 आ जाएगा। ये 2 जो है डिवाइड में है, ये ऊपर चल जाएगा ना, तो इंटू में 2 हो जाएगा। तो इसका मान तो आपको पता है कि पृथ्वी पे होता है 9.8, तो यहाँ 9.8 रख दीजिए इंटू 2, यानी इसको इंटू कर जाएगा तो 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि विराम से मुक्त में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती हो गए, है ना, तो इसके समानुपाती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से
एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया। एक मीनार की चोटी से पत्थर को गिराया गया, मतलब चोटी से गिरा है, यानी वहां प्रारंभिक वेग उसका दिया है 0 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर नीचे गिरने पर उसका चाल क्या होगा, मतलब इसका एच दिया है 40 मीटर और चाल निकालना है, भी निकालना है। तो फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। अब बात करेंगे तो जी का मान तो आपको पता ही है कि जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। कभी कभी 10 भी यूज किया जाता है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। चलिए यू स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, यू का वैल्यू है 0 प्लस 2, जी का मान आपके पास 9.8 दिया है और एच की जगह कितना दिया है 40, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, ये यू स्क्वायर तो 0 हो गया। अब देखिए 40 गुना 80, 80 में है ना, 80 में 9.8 से कर देंगे तो आ जाएगा 784। स्क्वायर को लीजिए, उधर रूट लगेगी। 784 किसका रूट होता है, तो 784 जो होता है 28 का रूट होता है, तो 28 मीटर प्रति सेकंड इसका ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि यदि एक पत्थर को किसी मकान के छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन पर पहुंचेगा तो 4 सेकंड समय लगता है, उसको ऊपर से नीचे आने में 4 सेकंड लगता है। तो मकान की ऊंचाई लगभग निकालनी है। तो यहाँ भी u बराबर 0 दिया है क्योंकि ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं और आपको मकान की ऊंचाई निकालनी है और समय लग रहा है इसको 4 सेकंड। यहाँ भी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड यूज करेंगे, लेकिन यहाँ लगभग में कह रहा है तो यहाँ पे हम 10 ले लेंगे, है ना। जी का मान हम लोग यहाँ कितना ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा, ऊंचाई निकालिए ना, तो h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो u का वैल्यू दिया है 0, समय दिया है 4, उसी तरह 1/2 इंटू 10 है ना, इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। समय दिया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको काट दीजिए 5 बार में, तो ये तो 0 हो गया, 4 में 0 से गुना 0, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, यानी 80 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है कि पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है और चंद्रमा पे जो होता है वो उसका छठा भाग होता है, यानी पृथ्वी पे अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1 है तो वहां पे 1/6 होगा, तो ये अनुपात पलटेगा तो क्या हो जाएगा 6/1, यानी 6:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 12 नंबर। चलिए आगे देखते हैं इसमें 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है किसी वस्तु का भार जो है उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उसे भिन्न मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है, ये भी गलत है। कह रहा पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, यही होगा। चलिए अगर 13 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, तेजी से घटता है और ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, इसका बताना है। तो अगर आपकी बात करें तो जब विषुवत रेखा की तरफ ले जाएंगे तो विषुवत रेखा के से ध्रुव की ओर ले जाएंगे, तो विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाएगा तो वहां गुरुत्वाकर्षण का मान g का मान बढ़ता है। तो जब g का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली भार भी बढ़ेगा, क्योंकि w बराबर होता है m इंटू जी, है ना। तो भार कुछ भी रहे, जी का मान बदलेगा तो यहाँ पे भार भी बदलेगा, यानी कि जी बढ़ रहा है इसलिए ये भी बढ़ेगा ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कम आ जाती है। आभासी कमी आ जाती है, आभासी कमी क्यों आती है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि वस्तु के आयतन के बराबर और आयतन के द्रव्यमान के भार के बराबर होगी। तो यह आभासी कमी जो होती है ये उत्प्लावन बल के कारण होती है ना, लेकिन इसमें चुनना है ऑप्शन जो दिया उसी में से। वस्तु के भार के आधे के बराबर होती है, वस्तु में डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगी, यही हो जाएगा। ठीक है, ग नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इसका ऑब्जेक्टिव का, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 15 नंबर कह रहा है किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर है। अपेक्षिक घनत्व का आपको फॉर्मूला बता रखे हैं, वही अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला कौन सा होगा, तो पदार्थ का घनत्व बटा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व, ही ना होता है फॉर्मूला। चलिए का नंबर ही होगा। चलिए यहाँ 2 नंबर में रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपका सेकंड है।
ठीक है, ये सेकंड के कुछ रिक्त स्थान को पूर्ति करने वाले क्वेश्चन दिए गए, इसको देखते हैं। पहला कह रहा है कि जब दो कणों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तब गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल बराबर बताएं, F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। तो जब ये दूरी दो गुनी हो जाएगी तो यहाँ 4 गुना ना घट जाएगा, है ना, यानी जो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ जब 2R रख दीजिएगा तो 2R का स्क्वायर करिएगा तो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। अगला कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको G का एसआई मात्रक बताए हुए हैं, तो क्या होता है, तो इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपको पढ़ा रखे हैं उसमें, यहाँ भर देंगे यही। 1 किलो भार, 1 किलो भार कितने न्यूटन के बराबर होगा। तो ये कितने बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। 1 किलो भार का मतलब कितना है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का भार 98 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान निकालिए। वस्तु का भार दिया है तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि भार दिया उसका द्रव्यमान निकालना, तो फॉर्मूला पता है कि W बराबर होता है M इंटू जी। तो W का मान आपके पास दिया है 98 और M आपको निकालना है और G का मान 9.8 होता है। तो इसको ले आके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 98 में 9.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, या पॉइंट हटा दीजिएगा, ऊपर लगा दीजिए G 10 और बाई 98 है ही, कट जाएगा ना 98 कितना आ जाएगा, तो 10 kg आ जाएगा। वस्तु का भार कितना आ जाएगा, 10 kg, 10 भर देंगे। 5 नंबर कह रहा है कि 60 kg द्रव्यमान के व्यक्ति का चंद्रमा पर भार कितना न्यूटन होगा। तो चंद्रमा पे जो भार होता है पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो 1/6 भाग वो होता है, तो लगभग लगभग में ही ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे पृथ्वी पे भार आपको निकाल सकते हैं कितना, तो W बराबर होता है M इंटू जी ना, 60 गुना, ये क्यों नहीं हम लोग चंद्रमा पे जो होता है गुरुत्वाकर्षण का मान वही लगा देते हैं, तो लगभग वो होता है 1.6 होता है ना, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक, 1.6 होता है, या फिर आप एक काम करिए ना, उसको यहाँ के हिसाब से ही लगा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना होता है 9.8 होता है ना, और 1/6 वहाँ का होता है, इसका तो 6 से भाग कर दीजिए, तो 6 से भाग करिएगा तो 10 बार में कट जाएगा, 98 में इंटू हो जाएगा 9.8 में, तो 98 आ जाएगा, 98 न्यूटन, यहाँ 98 भरेंगे। अगला कह रहा है 6 नंबर कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम पृथ्वी के कहाँ पर होता है। तो आपको बता, महत्तम कहाँ रहता है, तो ध्रुवों पर रहता है। महत्तम कहाँ रहता है, ध्रुवों पर रहता है। अगला 7 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण में घटता है ना, ऊंचाई बढ़ने से ये घटता है। ठीक है, अगला क्या है कि सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को, है ना, सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगे हुए बल को क्या कहते हैं, तो उसको दाब कहते हैं। आपको फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं इसके। अगला कह रहा है पृथ्वी पानी के घनत्व की अपेक्षा किसी ठोस पदार्थ के घनत्व को क्या कहते हैं। तो पानी के घनत्व की अपेक्षा किसी ठोस पदार्थ के घनत्व को क्या कहते हैं ये बताना है, तो इसको अपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं। अपेक्षिक घनत्व आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहेंगे, अपेक्षिक घनत्व कहेंगे, घनत्व कहेंगे। अगला कह रहा है कि सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर खालिस्तान बल का अनुभव कराती हैं। तो किस बल का अनुभव कराती हैं, तो ये आपको बता रखे, उत्प्लावन बल होता है ना, उत्प्लावन बल, है ना, उत्प्लावन बल का अनुभव कराती है। तो यहाँ उत्प्लावन भर दीजिएगा। ठीक है।